नमस्कार मित्रों, मैं अवनजी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूँ और योग करने से अपार फायदे हैं और हमें सुबह उठकर रोज योग करना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं है कि योग करने से आप तन मन से जो है आप रोग मुक्त हो जाएंगे। और जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अस्थमा है और बहुत सारी बीमारियां हैं। यदि आप योग करते हैं ना तो आप जरूर इन बीमारियों से बचे रहेंगे, ठीक है ना। और आपकी प्रतिरोधक शक्ति जो है ना वो तीव्र हो जाएगी। इम्यून पावर जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी रक्षा करेगी। तो मित्रों, हमें योग करना चाहिए। और साथ में मैंने बताया कि योग मैं सिखाता हूँ, साथ में मैं अपने हिंदू संस्कृति के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में भी एक लेक्चर लेता हूँ। और मित्रों, हमें जो योग है ना वो नियमित रूप से करना चाहिए और ये हमारे तन मन को स्वस्थ करता है। तो मित्रों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज यदि हम करते हैं तो हमारे अंदर जो है शारीरिक बीमारियां तो दूर होंगी, मानसिक बीमारियां भी दूर होंगी। एकदम माइंड हमारा फ्रेश हो जाता है कि पूरी जो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है जब हम गहरा सांस लेते हैं, गहरा सांस छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि आपका जो माइंड है फ्रेश हो जाता है। साथ में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, जो फ्लो हो रहा पूरी बॉडी में, वो नॉर्मल हो जाता है। कहीं ना कहीं वो कहीं रुकावट होती है ना उसकी, तो रुकावट भी वो ठीक हो जाती है। तो मित्रों, आपको योग करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। और योग के बारे में मैं आज कुछ टिप्स बताता हूँ आपको। देखिए, ऐसे जो सांस लेने को जब पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं, तो हम इसे सुपर डिलक्स कहेंगे कि देखिए सेम रेशो में लेना, सेम रेशो में छोड़ना है। पेट तक भरना है मित्रों। शर्त यह है आप सांस लें, पेट तक भरें, नीचे तक भरें। नीचे का जो डायफ्राम है ना आपका वो दबना चाहिए। जो वो दबता है तो लीवर किडनी भी वो प्रेस होती है, तो उनका एक्सरसाइज होती है। तो सुपर डिलक्स कैसे करेंगे? तो सांस को लेंगे, ठीक, ये सुपर डिलक्स हो गया कि सेम रेशो में ले रहे हैं, सेम रेशो में छोड़ रहे हैं, लेकिन सांस पेट तक भरकर ले रहे हैं, पेट से पूरा छोड़ रहे हैं आप। इसे कहते हैं सुपर डिलक्स। अब एक मित्रों, एक बहुत बेहतरीन क्रिया बता रहा हूं मैं, जिसे बैलूनिंग कहते हैं। बैलूनिंग में क्या है कि आपको पूरा अपना गुब्बारे की तरह पहले सांस ले लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना। धीरे धीरे छोड़ते हुए ये विजुअलाइजेशन, ये मन में सोचिए कि आपको ना रिलैक्सेशन हो रहा है, आनंद आ रहा है। यू रिलैक्स। पहले सांस भरेंगे, बैलूनिंग कर रहे हैं अब। धीरे धीरे छोड़ेंगे और अब मन में सोचेंगे कि रिलैक्स हो रहे हैं। ये बैलूनिंग था। इसी प्रकार जो सुपर डिलक्स आपका एक तो सुपर डिलक्स है, एक जो लाइट सुपर है कि आपको धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे ही छोड़ना है। ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। धीरे धीरे भरेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। सुपर डिलक्स लाइट, ये
हल्का लेना है, हल्के हल्के लेना है और हल्के हल्के छोड़ना है। मित्रों, ऐसे करने से ना मन की जितने भी आपकी उदासी है या आपके मन में एंजाइटी है वो सब निकल जाती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप राइट वे में करते हैं तो शारीरिक बीमारियों से तो दूर होंगे ही, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हो जाएंगे और आपके अंदर ना पॉजिटिवनेस आएगी, फ्रेशनेस आएगी। तो सुपर लाइट हो गया, सुपर कोल्ड। सुपर कोल्ड है जैसे कि इसको हम शीतली प्राणायाम भी कहते हैं, कि मुंह को ऐसे कर लेना, पेट तक भरना है, फिर छोड़ना है। ये शीतली प्राणायाम हुआ मित्रों। शीतली के बाद आपका जो आ रहा है ये आपका फिर है आपका केवल कुंभक, कि जहां सांस है वहीं रोक लें आप। देखिए मित्रों, ये क्रिया बहुत बेहतरीन है कि सांस को जहां है वहीं रोक लें, कुछ सेकंड के लिए प्रैक्टिस करें। इससे आपका मस्तिष्क तीव्र होता है और उसकी जो सक्रियता है ना, उसकी जो कॉन्सेंट्रेटिंग पावर है ना, वो बढ़ जाती है केवल कुंभक करने से। ठीक है ना मित्रों। अब आते हैं एंटी डिप्रेशन है वाला एक प्राणायाम करते हैं, जो कि हम भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं उसको। और इसमें क्या करना है आपको कि आपको सांस ना ऐसा लेना है जैसे भंवरे की तरह छोड़ना है। पहले सांस भरना है, इसे देखिए इतनी बेहतरीन है कि ये आपकी मन की जो उदासी है ना, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, पैनिक है, किसी प्रकार का भी है ना, वो सब निकल जाएगा और आप फ्रेश हो जाएंगे। और बहुत सारी बीमारियां हैं ना, वो वाइब्रेशन के द्वारा ना खत्म हो जाती हैं। ये कंपन पैदा करता है पूरे शरीर में। तो मित्रों, आप करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। देखो मित्रों, करते की विद्या है। ये जो प्राणायाम की जो विद्या है ना, जो आप एक क्रिया करेंगे या करते हैं, वो आपको इमीडिएट पेमेंट देती है। ठीक है ना, आपको एकदम रिफ्रेश महसूस कराएगी। आप करिए तो सही। अब मित्रों, अब समय हो चला है, हम आगे और बताएं आपको कि आपको बाह्य कुंभक कैसा कि आपने सांस लिया, फिर सांस छोड़ा, पेट अंदर चला गया और यहीं भी इसी स्थिति में अब थोड़ा सा रुकना है। अब देखिए हम रुक गए और हमारे यहाँ पे जो पढ़ रहा है, यहाँ पे अपना ध्यान लगाए ओम पे। ठीक है ना। तो मित्रों, ये कुछ प्राणायाम की क्रिया हुई आपको मैंने जो बताई, इनको करने से निश्चय ही लाभ होता है और बहुत फायदा होता है। और मित्रों, ये अगर आप 10 मिनट भी करते हैं ना, अपना योगाभ्यास 10 मिनट भी करते हैं, तो निश्चय ही आप बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। क्योंकि आपका प्रथम कर्तव्य क्या है? प्रथम कर्तव्य है आपको अपने को स्वस्थ रखना है। आपको स्वस्थ रखना है सबसे। जो व्यक्ति अपने आप को ही स्वस्थ नहीं रख सकता, वो अपने परिवार को, अपने समाज को क्या स्वस्थ रखेगा? क्या मैसेज जाता है? ठीक है ना। यदि आप अपनी देखभाल अच्छी ढंग से कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने परिवार की, अपने घरवालों की, सबकी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने शरीर की रक्षा के लिए योग कीजिए। मात्र 10 मिनट कीजिए, लेकिन जरूर कीजिए। ठीक है ना। तो मित्रों, मैं बता रहा था आपको कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। अब ब्रीदिंग में आपको कुछ नहीं करना, मात्र आप 2 मिनट दीजिए, 30 सेकंड की क्रिया कीजिए। लंबा सांस लेना है, पेट तक लेना है,
पेट तक भरना है, फिर छोड़ना है उसको। तो ये जो क्रिया है इसी का नाम प्राणायाम है। वैसे असली प्राणायाम तो ये होता कि लेना, फिर रोकना, फिर छोड़ना। लेने को पूरक कहते हैं और रोकने को कुंभक कहते हैं और छोड़ने को जो है रेचक कहते हैं। ये 3 क्रिया है। इसको करने से बड़ा फायदा होता है और निश्चय ही लाभ की अनुभूति होती है। व्यक्ति को खुद महसूस होता है कि उसके अंदर चेंजिंग आ रहे हैं। और मित्रों, अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं कि व्यक्ति को ना, देखिए हमारे को स्वर भी चेक करना चाहिए। स्वर चेक कैसे करेंगे आप? जैसे कि अभी मेरा दाहिना स्वर चल रहा है, ठीक है ना, दाना स्वर चल रहा है। स्वर ज्ञान इस विद्या का नाम है स्वर ज्ञान। अगर हम स्वर ज्ञान का बारे में जानते हैं तो इसके हमारे को बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे, ठीक है ना। स्वर ज्ञान करने से आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, यदि आपको स्वर ज्ञान की नॉलेज है और आप किसी से मिलने जा रहे हैं और वो बहुत ही गुस्से वाला है, या उससे आपने कर ले रखा है, या वो ऑफिसर है, ये आपको देखेगा, तो आप क्या काम करेंगे? आप अपना स्वर चेक कीजिए। अब ये दाहिना चल रहा है ना, अब हमें किसी से क्रोधी व्यक्ति से मिलने जाना है तो हम अपना दाहिने को छोड़ के और अपना जो पहला जो नहीं चल रहा ना, वो वाला पैर पहले रखेंगे उसके दरवाजे पे। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात? कि क्रोधी व्यक्ति हो, साहूकार हो या ऑफिसर हो, तो अगर आपको लगता है कि वो गुस्से में हमसे बात करेगा, तो जो अचलित वाली नासिका है और उससे नीचे वाला पैर जो है, जैसे अब ये नहीं चल रहा हमारा बायां, तो वो पहला पैर उसके दरवाजे पर रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे बात करें तो अचलित स्वर से ही रहे। और मित्रों, हमें यदि अपने को कोई रोग हो गया है या परेशानी आ गई है तो हमें स्वर चेक करना चाहिए और उसको फिर उसके हिसाब से उसको चलाना चाहिए। ये भी एक ब्रीदिंग में ही आता है, ठीक है ना। अब ये स्वर का हो गया कि स्वर कैसे आपको चेक करना है। आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते हैं तो आप सुबह उठते ही पहले चेक कीजिए आपका स्वर कौन सा चल रहा है। जैसे मान लो आपका स्वर बायां चल रहा है तो आपको सबसे पहले पैर अंदर सांस को खींचते हुए ओम जीवम रक्ष और पैर जमीन पे रखेंगे आप। मित्रों, ये देखिए, ये सूक्ष्म क्रिया है। स्वर ज्ञान भी प्राणायाम की सूक्ष्म क्रिया है। इसकी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा इसका पता होना चाहिए, स्वर ज्ञान का होना चाहिए, कौन सा आपका स्वर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा। तो आप जब सुबह उठें तो चेक करें स्वर को, कौन सा स्वर चल रहा है, तो आप वही जो स्वर चल रहा है उसी को पैर को रखें, सांस को अंदर खींचते हुए एक मंत्र बोले, ओम जीवम रक्ष। ठीक है मित्रों। और मित्रों, अगर आप कहीं बाहर काम से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो अपना स्वर चेक कीजिए कि कौन सा स्वर चल रहा है। कौन सा चल रहा है तो जो अपना गेट से बाहर निकलना है आपको, तो वो स्वर चल रहा है जो सब, वही पैर पहले रखें। मित्रों, ये सफलता के आपको गुरु बता रहा हूं, बहुत सूक्ष्म है, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना मित्रों। दूसरी बात है, यदि आपको कोई मनोकामना अपने मन में लानी है तो आप स्वर को खींचे अंदर को, अब मन में करें कि ये मैं काम मैं सफल होऊंगा। कोई भी आपको अच्छी बात लेनी है, बात के बारे में सोचना है, प्लानिंग बनानी है, तो सांस को अंदर खींचते हुए ही आपको करना है। आपको कोई दान भी देना है तो सांस को खींचते हुए ही दान देना है, उसका कई गुना आपको फायदा मिलेगा। अब मैंने बताया कि जब सुबह उठेंगे आप तो आप अपना स्वर चेक करेंगे कि कौन सा स्वर चल रहा है। और मित्रों, रात को सोते समय आपका जो स्वर है ना, दिन में हमारा वैसे तो ये 24 मिनट बाद हर स्वर बदल जाता, 24 से 40 मिनट के बीच में हर स्वर बदल जाता है। अभी दायां चल रहा था 24 मिनट तक, 24-30 मिनट तक, इसके बाद जो है फिर वो पहले बायां चल रहा था फिर दायां चलेगा, ऐसे ही मतलब क्रमशः चलते रहते हैं, ठीक है ना।
ये एक नॉर्मल है। और ज़्यादा जो है दिन में बायां चलता है, रात को दायां चलना चाहिए, तो हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हम बाईं करवट लेटते हैं तो हमारा कौन सा स्वर चल जाएगा? हमारा दाहिना चलेगा। अगर बाईं तरफ लेटते हैं, नहीं, हम बाईं तरफ लेटते हैं तो दायां चलेगा, दाईं तरफ लेटते हैं तो बायां चलेगा। ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, या हम उसको बंद करके जो चल रहा है उसको लेके फिर खींच के लंबा, फिर इससे खींचे, फिर जो चल रहा है उसको बंद करके दूसरे को चला लें। ये कैसे चलाना, ये एक तरीका है कि रात को दायां चलना चाहिए, बाएं का वो हो। तो आपको रात को अगर सोएं उस टाइम पे तो दाहिनी करवट से सोना चाहिए। दाहिनी करवट से सोएंगे तो नहीं, सॉरी, बाईं करवट से सोएंगे तो दायां आपका स्वर चलेगा, ठीक है ना। और मित्रों, ये थोड़ी सी नॉलेज की बातें हैं, ये भी प्राणायाम में आती हैं। तो आपको मैंने बताया कि घर से निकलना है तो कौन सा स्वर चलना चाहिए, रात को सोना है तो आपको जो है वो कौन सा करना चाहिए। मान लो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में आप कोशिश करें कि आपका जो दाहिना चले, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपका दाहिना चलता है तो आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहने में ज़्यादा ही कम वो करेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। जब दाहिना स्वर चलता है तो हमारा जो बायां मस्तिष्क काम करता है, बायां मस्तिष्क लॉजिक का काम करता है, ठीक है ना, उसकी सक्रियता रहती है, वो भौतिक मन है एक तरह से। और जब हम बायां चलता है तो हमारा दायां चलता है, दायां मस्तिष्क चलता है। दायां मस्तिष्क जो है हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, इमोशन से वो कवि है। तो मित्रों, जब हमें काम लेना हो, जैसे हमें इंटरव्यू देने जाना है, तो हम कोशिश करें कि हम जो है अपने उसको चला लें, या फिर जो स्वर चल रहा हो उस स्वर की ही तरफ रखें और गहरा सांस लेके और अपने जो इंटरव्यू को दें, ठीक है ना मित्रों। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई भी स्वर चल रहा हो, आप पेट तक सांस भरें और सांस को छोड़ें। इसे तादेन कहते हैं। लाओस से एक दार्शनिक हुए चीन के, छठी ईस्वी में, और उन्होंने बताया था, इसका नाम तादेन रखा था कि पेट तक भरना है सांस को और फिर छोड़ना है, इसे तादेन कहते हैं। और मित्रों, मैंने बताया कि अगर स्वर को आपको कैसे चलाना है, तो स्वर आप ऐसे भी चला सकते हैं। अगर मान लो आपको दाहिना चलाना है तो बाईं करवट पे लेटना पड़ेगा, और यदि आपको बायां चलाना है तो दाहिनी करवट पे लेटना पड़ेगा, तो ही वो सक्रिय होगा आपका। तो मित्रों, स्वर चलाने की टेक्निक आनी चाहिए आपको, और साथ में जो है इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, कि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। और मित्रों, देखिए, जो सैनिक लोग हैं वो पहले स्वर को देखें, चेक करें। यदि पास में जा रहे हैं युद्ध के लिए तो दाहिना चलना चाहिए, अगर लंबे दूरी पे जाना है तो बायां चलना चाहिए। और युद्ध के करते समय ना सांस को लंबा खींचना, अंदर खींचते हुए युद्ध करना है, ये सैनिकों के लिए है। और मित्रों, सांस जितना छोटा होगा ना, उतना ही आपके अंदर सिद्धियां आएंगी। मान लो सांस छोटा था, आप कवि बन जाएंगे, उससे छोटा है तो आप लेखक बन जाएंगे, ठीक है ना। और ज्यादा छोटा होता चलेगा तो आपके अंदर असिद्धियां आ जाएंगी, तरह तरह की सिद्धियां आएंगी। सांस 16 उंगल तक होता है, अगर 15 उंगल हो गया, 2 उंगल हो गया, 14 उंगल हो गया, 10 उंगल, तो मतलब सांस की जो लंबाई है, जब सांस खींचते हैं हम लेते हैं, वो 16 उंगल तक जो है जाता है। तो अगर जितनी सांस की उसकी लंबाई कम होगी, उतनी ही आपके अंदर विशेषता आती चली जाएंगी, ठीक है ना। और काफी कम हो जाएगी सांस की लंबाई, तो असिद्धियां भी आ सकती हैं। और मित्रों,
अगर आपके दोनों स्वर चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सुषुम्ना चल रही है। तो उस काल में शून्य काल होता, कोई भी काम करेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। उस काल में सिर्फ आप ध्यान लगा सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। दोनों श्वास चल रहे हों उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो आप चेक करिए उस टाइम पे, और थोड़ी देर में फिर आप देखिए कि कौन सा चल रहा है। अगर आप शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं कहीं पे तो आप स्वर को चेक कीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है ना मित्रों, आप स्वर चेक कीजिए। राहु काल के बारे में कीजिए कि देखिए मित्रों, ये कुछ मुहूर्त होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना वो स्वर पे ही चल रहा है। स्वर का मतलब हमारे जो हम सांस ले रहे हैं ना उसकी अनुरूप पे चल रहा है। तो वो कितनी मात्रा में जा रहा है, कौन सा आपके नाक से ज्यादा जा रहा है, कौन से कम जा रहा है, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपने, और इसके द्वारा आप ज्योतिष का भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मान लो आप किसी को बताना चाहते हैं तो सामने वाले ने आपसे पसंद किया, पहले तो देखें कि भैया आपका स्वर कौन सा चल रहा है। अगर आपका स्वर दाहिना चल रहा है और वो दाईं साथ बैठा हुआ है और उन्होंने विवाह के संबंधी बात पूछी है तो विवाह शीघ्र होगा। अगर बाईं तरफ बैठा हुआ है वो तो मुश्किल है, अभी देर लगेगी। आपका बायां चल रहा है और वो बाईं तरफ बैठा है, थोड़ा विलंब होगा लेकिन काम बनेगा। लेकिन यदि आपका बायां चल रहा है और वो दाईं साइड बैठा है तो बहुत मुश्किल है, काम बनने में मुश्किल है। तो इस प्रकार से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। साथ में मित्रों, जब कोई रोग आता है, मान लो किसी को बुखार आ गया, कोई रोगग्रस्त हो गया, तो जो उसका स्वर चेक करे वो, और चेक करके जो स्वर नहीं चल रहा है ना उस स्वर को चलाने की कोशिश करें। आप उस व्यक्ति का, जो बीमार व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, उसका वो चेक करे, कोई सी भी बीमारी हो, बड़ी छोटी बड़ी, जौन सा स्वर नहीं चल रहा ना उस स्वर को चला ले। एक्चुअली स्वर को चला ले वो बस। अब मान लो आप किसी व्यक्ति को लगता है, भय लग रहा है, कोई ऐसी आपदा आने वाली है, परेशानी आने वाली है, और सामने कोई लग रहा है कि कोई जो मतलब कोई अनहोनी होने वाली है, तो स्वर चेक करे और जो स्वर नहीं चल रहा उस स्वर को चलाने की कोशिश करे। एक्चुअली स्वर को चलाने की कोशिश करें तो मित्रों उससे, क्योंकि आपत्ति जो है, आपत्ति हो कह लो, विपत्ति कह लो, वो चलते हुए स्वर से आती है। तो मित्रों मैंने आपको बता रहा हूँ, स्वर ज्ञान के बारे में बता रहा हूँ। तो ये कुछ बातें हैं। साथ में क्या है कि व्यक्ति को अगर उसका बायां स्वर चल रहा है तो उसे थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि विष का प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है। अगर बायां स्वर चल रहा है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए कि विष का प्रभाव ज्यादा हो सकता है, और हमें जो है सावधानी पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहिए। अगर क्योंकि मान लो सर्पदंशी हुआ, सर्प ने काटा, सांप ने काटा, तो ज्यादा आप स्वर चेक करेंगे कि आप बायां चल रहा है तो ज्यादा तेजी से फैलेगा। दायां चल रहा है तो उसके चांसेस बचने के फिर ज्यादा हो जाते हैं। मित्रों स्वर का ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान है, ठीक है ना मित्रों। और जब आपका दाहिना स्वर चल रहा होता तो उस टाइम आपकी पावर बढ़ जाती है, आप सामने वाले को वश में कर सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं, ठीक है ना। दाहिना स्वर पावरफुल है, वो सूर्य का द्योतक है। जो दाहिना स्वर है वो सूर्य स्वर है, और जो बायां स्वर है, ठंडा स्वर है, वो चंद्र स्वर है, ठीक है ना। और जब दोनों स्वर चलते हैं तो सुषुम्ना हो जाती है, उस काल में वो कुछ भी नहीं बनता है। और मित्रों जो पुरुष होता है वो सूर्य प्रधान स्वर का होता है, और जो स्त्रियां हैं वो चंद्र प्रधान स्वर की होती हैं। और मित्रों हमें जो है, जिस व्यक्ति को स्वर का ज्ञान है और सोहम का जाप करता है
तो उसको स्वर ज्ञान की प्राप्ति होती है। सोहम, हम जो सांस लेते हैं तो एक स्वतः एक जपा मंत्र चल रहा होता है उसमें, जिसे हम सोहम कहते हैं। सोहम में लेने को सो हम, 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 लेने को सो और छोड़ने को हम। सोहम एक अजपा गायत्री है, वो चलती रहती है। यदि हम उस पर ध्यान लगाएं तो मन को बड़ी शांति मिलती है। और मित्रों, और सबसे बड़ा है कि हमारे को आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाना की विधि आनी चाहिए। अगर हमें आज्ञा चक्र पे हमें ध्यान लगाना आता है तो ये समझिए कि यम से भी हम युद्ध लड़ सकते हैं और सिद्धियां प्राप्ति कर सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आपको कुछ प्राणायाम के बारे में, डीप ब्रीदिंग के बारे में बताया, स्वर ज्ञान के बारे में बताया। तो मित्रों, निश्चय ही आप कुछ टेक्निक सीख के अपने जीवन में अगर इनका अभ्यास करते हैं तो निश्चय ही आप सफलता को प्राप्त करेंगे। और मेरी आपसे विनम्र भाव में विनती है, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा एड्रेस ऊपर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट ईमेल के द्वारा कर सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।